हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, जिसमें रिसर्च थीसिस या डिसर्टेशन हम लोगों को बनाना होता है, बच्चों को बनाना होता है। और वो अपने एकेडमिक कैंडिडेचर को कंप्लीट करने के लिए उसको कॉलेज में जमा करना होता है। तो उसके लिए यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को नेसेसरी होता है कि किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करें और रिसर्च थीसिस को सबमिट करें। ये पार्शियल फुलफिलमेंट होता है आपके डिग्री के लिए, चाहे आप यूजी कर रहे हो या फिर पीजी कर रहे हो। तो बेसिकली सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन है क्या चीज। तो ए रिसर्च थीसिस और अ डिसर्टेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ योर एकेडमिक कैंडिडेचर। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक आपका शोध है, जो आप कार्य करते हैं उसको दर्शाने का एक तरीका है। ये क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप जमा करते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है अपने यूजी और पीजी के कंप्लीट करते समय। तो ये जो एक एकेडमिक कैंडिडेचर है जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, इसका सबमिशन जरूरी होता है, वेयर यू कैन एक्सप्लेन द रिसर्च एंड फाइंडिंग्स ऑफ योर वर्क। जो भी आपने अपने एकेडमिक में रिसर्च किया है और जो भी आपने काम किया है, जो भी फाइंड किया है, जो भी खोज किया है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से। और वो डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो कि आप उस पूरी थीसिस को लिखते हैं और जिस फॉर्मेट में आप जमा करते हैं उसी को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक जरूरी क्या होता है? तो इसमें सबसे जो जरूरी चीज होती है, सबसे पहले तो आपका फ्रंट पेज, उस पर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, फ्रंट पेज का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद अंदर चलेंगे तो सर्टिफिकेट कैसे बनानी है, हाँ। फिर उसके बाद अंदर चलेंगे तो उसमें एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखनी है। तो एक स्टूडेंट्स जो मेरे एक बच्चा है जो कि एमएससी कंप्लीट करके अपना सबमिशन किया हुआ है, उसका मैं एक डिसर्टेशन फाइल है मेरे पास, उसको मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको कुछ स्टार्टिंग का एनालिसिस हो सके कि हमें कैसे प्रारूप तैयार करना है उसका और कैसे हमें उसको प्रेजेंट करना है, ये आपको समझ में आ जाए। तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और ये कॉलेज में बनाया था, बाल मुकुंद ने बनाया था, एक बच्चा है हमारा, करीब 3 साल पहले उसने पास आउट कर लिया। तो उसका जो टॉपिक था, सबसे पहले तो हम फ्रंट, देखिए एक रजिस्टर की तरह इस तरीके से होता है, इस तरीके से बनवाया जाता है और इसमें सारे काम जो है इसमें इस तरीके से लिखे जाते हैं और इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसको जमा किया जाता है कॉलेज में। तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट रजिस्टर के फ्रंट पार्ट पे ही जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके जो भी टॉपिक आपको अलॉट किया जाएगा कॉलेज से, आपके प्रोफेसर के द्वारा, वो यहाँ पे टॉपिक, कॉलेज का नाम। अब जैसे कि हमारा जो कॉलेज है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से एफिलिएटेड है, तो हम बताते हैं कि एफिलिएटेड विद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और ऑन सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ एमएससी फिजिक्स। अब जो यूजी के बच्चे हैं वो बीएससी फिजिक्स लिख सकते हैं, जो पीजी के बच्चे हैं वो एमएससी फिजिक्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में ही ज्यादातर बात करूंगा। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट का आप बना सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं आप। केमिस्ट्री भी इसी तरीके से बनेगा, बॉटनी, जूलॉजी, आपका मैथ्स भी इसी तरीके से, मतलब आपका जो मोटा मोटी जो प्रारूप है वो इसी तरीके का होगा। ठीक है। बीए एमए के भी जो लड़के हैं उनको भी मिला हुआ है, वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं, है ना। उसके बाद सबमिटेड बाय किसके द्वारा सबमिट किया गया, अंडर द सुपरविजन ऑफ किसके सुपरविजन के अंडर किया गया, उन प्रोफेसर का नाम और जो स्टूडेंट है उनका नाम। तो इस तरीके से फिर कॉलेज का सिंबल लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम एक प्रारूप इस तरीके से तैयार करते हैं। और जब हम अंदर चलेंगे तो सेम वही फ्रंट पेज हमारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है। एंड देन यहाँ पे सर्टिफिकेट, कॉलेज का नाम, फिर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है और यहाँ पे प्रोफेसर का सिग्नेचर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, मतलब क्या हमें कैसे थैंक करना है, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स ने सहयोग किया कि कैसे अपना थीसिस कंप्लीट करने में आपका जो पार्ट किया, कि हाँ मेरी भी हेल्प ले लो, मेरी भी हेल्प ले लो। तो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने गाइड की, प्रिंसिपल साहब की और अपने फ्रेंड्स की, जो रिलेटिव्स हैं उनकी, जो आपको इस थीसिस को कंप्लीट करने में हेल्प की, उनको थैंक यू कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली। ठीक है। उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि अब आपका वो टेबल, मतलब वो विषय सूची
जो कि अंदर आपको लिखनी है। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया, जो आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपका कुछ फ्रंट पार्ट हो गया जो आपको प्रेजेंट इसी तरीके से करना है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिसर्टेशन होता है, इस तरीके से हम लोग यूजी पीजी लेवल पे सबमिट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट है वो मैं इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसमें हमको लिखना क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला चीज यहाँ पे आप आइए, अंदर क्या क्या लिखना है। इतना करने के बाद पहले इतना तो फ्रंट पेज पे 3-4 पन्ना आपको वो लगाना ही लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, लिटरेचर रिव्यू लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट जो हम लोग बनाते हैं उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट में ये सब लिखना है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। विषय सूची में ही हमको लिखना है कि ये सब चीजें अंदर हमारी मौजूद हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, इतनी बातें तो आपको देनी ही देनी है। इतनी बातें सभी बच्चे देते हैं। तो बेसिकली अब एक एक पॉइंट को समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या चीज और इसमें हमको क्या लिखना है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट में उसमें देखिए क्या बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल। अब देखिए, समरी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल का मतलब कि जो आपने रिसर्च किया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए एम्पलीफायर है, या इस बच्चे ने रिसर्च किया हुआ था इलास्टिक स्कैटरिंग के ऊपर। तो वो इलास्टिक स्कैटरिंग बेसिकली क्या है, आपने काम क्या किया है उसको छोटे फॉर्म में अरेंज करके प्रेजेंट करना। एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, एक पूरा समरी बताता है, पूरी समरी बताता है कि अंदर आपने रिसर्च में किया क्या है। ठीक है, तो समरी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल मतलब एक पूरा आपको इस तरीके से कहिए उसका निचोड़ देता है कि आपने रिसर्च में आपने अपने क्या किया है, शोध क्या किया, खोज क्या किया, आपका काम क्या है, उसका निचोड़ बता देता है। आपका 12-15 लाइन में उसका निचोड़ दे देता है। इंक्लूड्स ऑल मेन सेक्शन विच गो इन रिसर्च थीसिस, वो सारे मेन सेक्शंस पे गो थ्रू करता है जो आपने रिसर्च के अंदर किया हुआ है, वो इकट्ठे प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या बताते हैं, द रिसर्च सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ योर स्टडी, क्या पर्पस है आपके इस अध्ययन को करने का, एंड व्हाई इज आवर स्टडी इज वर्थ टेकिंग, और क्यों आपके इस काम को सराहनीय किया जाए, क्यों लिया जाए, क्यों हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजों को हम इंट्रोडक्शन में इसको लिखते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम लोग ये भी बताते हैं कि रिसर्च गैप हमने कैसे फाइंड किया, और रिसर्च गैप को, जो गैप हमारी होती है उसी को हम ऑब्जेक्टिव बना के उसी पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च गैप ये क्या होता है, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रिसर्च गैप का मतलब ये हुआ, अब जैसे मान लीजिए इलास्टिक स्कैटरिंग पे इस बच्चे ने काम किया, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में पे और कितने साइंटिस्टों ने काम किया है। ठीक है, कितने साइंटिस्टों ने काम किया है, उनके पेपर को निकाल लेना, उनके रिसर्च पेपर को निकाल लेना, उसको पढ़ना, उस पे किस कंटेंट पे काम नहीं हुआ है। अब जैसे 50-60 पेपर निकाल लिया इलास्टिक स्कैटरिंग का, उसको हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पता चलेगा, अच्छा इस पेपर में ये बताया गया, इस पेपर में ये बताया गया, इस पेपर में ये बताया गया, तो क्या नहीं बताया गया। जो नहीं बताया गया वही हमारा रिसर्च गैप होता है। तो जो नहीं बताया गया उसी पे हमको रिसर्च करना होता है, उसी पे हमको शोध करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस गैप को अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि हमारा काम इसी पे होगा, और उसी को ऑब्जेक्टिव को बना करके अपने स्कोप ऑफ स्टडी पे हम इसको रखते हैं कि यही हमारा स्कोप है, यही हम इसको अध्ययन करना है पूरे अपने रिसर्च पेपर में, रिसर्च करने के थ्रू। ठीक है, तो ये रिसर्च गैप कैसे फाइंड आउट होता है, लिटरेचर रिव्यू करके फाइंड आउट होता है। मतलब लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि अब हम बहुत सारे साइंटिस्ट के पेपर्स हमने निकाल लिया। अब जैसे मान लीजिए आपका जो टॉपिक डिसाइड हुआ है वो इलास्टिक स्कैटरिंग का टॉपिक है। अब इलास्टिक स्कैटरिंग के टॉपिक्स का जो हम गूगल से क्या करेंगे, बहुत सारे पेपर्स हम डाउनलोड कर लेंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि अच्छा इस साइंटिस्ट ने ये काम किया, इस साइंटिस्ट ने ये काम किया, उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे, और क्या काम नहीं हुआ है उसको हम खोजने का काम करेंगे कि किस पे काम नहीं हुआ है। अब जिस पे काम नहीं हुआ है वही हमारा रिसर्च गैप हो जाएगा। तो लिटरेचर टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि क्या आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि क्या किस पे काम नहीं हुआ है। जिस पे काम नहीं हुआ है उसी काम को हम ऑब्जेक्टिव अपना बना करके और सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं अपने इस थीसिस में, इस डिसर्टेशन में। फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं इस तरीके का, क्या क्या लिखते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया, कहाँ से आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट किया,
ये ऑब्जेक्टिव कैसे बना आपका, और ये ऑब्जेक्टिव बना तो किस चीज पे काम किया, वो लिटरेचर रिव्यू को में हम लोग देते हैं। फिर उस काम को कैसे किया, किस मटेरियल से किया। अब जो भी आप काम करेंगे, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है, उसका मेथड्स क्या है, उसके उसके एनालिटिकल टेक्निक्स क्या है, वो सब चीज को एक्सप्लेन करना कि हमने कैसे किया, मेथड्स क्या क्या थे। तो मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे, मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय टू अराइव एट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स पे आने के लिए कौन कौन से मेथोडोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, उसके बारे में पूरा विवरण देना। फिर उसके बाद इंक्लूड सब चैप्टर्स फॉर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। अब जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं वो चैप्टर वाइज लिखते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके से करके लिखते हैं। तो इसमें कई सारे खंड बना लेते हैं चैप्टर्स में, सब चैप्टर्स बना करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि मेथोडोलॉजी बहुत वास्ट होता है, करते 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 होता है। तो हम इसमें कई सारे चैप्टर्स में उस चीज को बांट करके और फिर उसमें विवरण देना शुरू करते हैं। उसके बाद मटेरियल यूज। अब उस चीज को रिजल्ट को पाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स का आपने इस्तेमाल किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोड। अब इस अपने रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है, क्या प्रोसीजर था, वो सारी चीजें हम लोग मेथोडोलॉजी में देते हैं। और फिर एनालिटिकल टेक्निक्स, अगर उसमें कुछ फॉर्मूला लगाया है आपने या फिर कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन। अब फिलहाल में अब आपका जब ये सारे मेथोडोलॉजी आपके कंप्लीट हो गए तो रिजल्ट आ जाएंगे कि आपने इस टॉपिक से क्या सीखा। तो जो सीखा, तो जो सीखा होगा वो रिजल्ट और डिस्कशन में हम लोग लिखते हैं। जो डेटा आपको मिला होगा वो रिजल्ट डिस्कशन में लिखते हैं और डेटा का एनालिसिस करते हैं। और जो भी हमने लिटरेचर रिव्यू जिस भी पेपर से लिया हुआ है या किया हुआ है, उससे थोड़ा कंपैरिजन भी करते हैं, कंपैरिजन करके बताते हैं कि हाँ उनका क्या रिजल्ट आया था, हमारा क्या रिजल्ट है ना, इस तरीके से। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं कि जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इस पे हमने काम किया तो उसका क्या कुछ स्कोप है फ्यूचर में। जो कंक्लूजन हमको मिला वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है या हमको इससे सीखने को क्या मिला, वो कंक्लूजन आता है हमारा। ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस लिखते हैं। एट लास्ट हम लोग रेफरेंसेस लिखते हैं। और रेफरेंसेस में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिनका हमने लिटरेचर रिव्यू किया है उनको क्रेडिट देने का काम करते हैं। एग्जैक्टली हम कभी कॉपी नहीं करते हैं, किसी भी पैराफ्रेज को कॉपी नहीं करना चाहिए, प्लैगरिज्म आ जाता है उससे। तो हाँ, क्या बताते हैं उसको, उनको क्रेडिट देते हैं कि हाँ आपके काम को हमने पढ़ा और उसको हमने साइट किया, आपको क्रेडिट दिया कि नहीं आपने काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं। तो रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके से रेफरेंसेस आप लोग लिखेंगे। अब देखिए इस बच्चे ने सारा काम किया हुआ है, तो सारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं अपने रिसर्च डिसर्टेशन में। ये अब मैं रेफरेंसेस दिखाता हूँ। तो इस तरीके से रेफरेंस का आप टॉपिक बनाएंगे और इस तरीके से सारे जहां जहां से इन्होंने पेपर से जिस पेपर को पढ़ा है और जहां जहां से साइंटिस्टों के बारे में जानकारी हासिल की है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है और जिस भी रिसर्च पेपर से उन्होंने रिसर्च गैप फाइंड किया होगा, वो सब चीज यहाँ पे उन्होंने साइट किया हुआ है, एक एक साइंटिस्ट का नाम, तो नाम और उनका पेपर। तो इसी को हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग साइट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सारे काम को दिखा करके और इस तरीके से प्रेजेंट करके अपने गाइड से गाइडेंस लेकर के, ये अब जैसे कि अब ये बहुत बड़ा काम है, इसको मैं 10 या 12 मिनट के वीडियो में बताना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये काफी बड़ा काम होता है। अपने गाइड से आप जरूर संपर्क करिए और संपर्क करके चीजों को और अच्छे से एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, उनसे पूछिए और क्या हम कर सकते हैं इसमें। मुझे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिकली हम लोग रिसर्च डिसर्टेशन में क्या लिखते हैं और कैसे किसी खंड को एक्सप्लेन किया जाता है, किसी पार्ट को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके से आपको पूरा बना करके और सबमिट करना होता है। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास यानी रिसर्च डिसर्टेशन के ऊपर क्या बातें हमको करनी है और कैसे हमको बनाना है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।